लगभग 90% अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, 90% जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बल्कि जो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हो आप इसमें, वो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। बता अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया है, अगर मान लीजिए आपका 95 परसेंटाइल या 96 परसेंटाइल या 97 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल के ऊपर अगर आपका आ रहा है तो आप ये मान के चलिए फिर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम, अदर एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सेफ साइड के लिए देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिसर्च में इंटरेस्ट होता है। साल 2024 के जेईई मेंस के एग्जाम को केवल 2 महीने बचे हुए हैं। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो जेईई मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके दिमाग में एक बात चलती है कि हमें जेईई मेंस के एग्जाम के अलावा और कौन कौन से फॉर्म भरने हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था कि कौन कौन से आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो कि आपकी गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है, जैसे आपका महाराष्ट्र है, WBJEE है, उसके बाद आपका IIIT हैदराबाद है, आपका नेक्स्ट रिसर्च के लिए होता है, इस तरह एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। तो इस टाइप के बहुत सारे आपके एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो आपका गवर्नमेंट कंडक्ट करवाती है। लेकिन इसके अलावा आपके बहुत सारे प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम भी होते हैं। तो प्राइवेट में कौन कौन से एंट्रेंस एग्जाम है जो बच्चों को देना चाहिए? काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपने एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं, लेकिन बच्चों को कौन कौन से प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म भरने हैं और कौन कौन से नहीं भरने हैं, ये आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं आपकी जो प्राइवेट एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाती हैं उसमें दिक्कत ये है कि इनकी फीस बहुत ज़्यादा है। जैसे आपने कहीं पे मान लीजिए 2000 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म का फीस है, तो ये भरते समय आपको दिक्कत नहीं होगी, आप इसको फिल कर देंगे। लेकिन जब आपका काउंसलिंग का टाइम आएगा, एंट्रेंस एग्जाम आपका हो जाएगा, तो आपसे वहाँ पे 4 लाख रुपये, कहीं पे 5 लाख रुपये, इस तरीके से फीस आपसे मांगी जाएगी। तो पहले फीस स्ट्रक्चर उसका चेक कर लें, उसका ROI क्या है वो आप चेक कर लें, प्लेसमेंट वगैरह क्या रहता है वो आप चेक कर लें, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह चेक कर लें, फैकल्टी वगैरह आप उसकी चेक कर लें। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 में इंजीनियरिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे वो कोटा में कर रहे हैं, चाहे वो कानपुर में कर रहे हैं या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए एक बात जानना जरूरी है कि कौन कौन से एप्लीकेशन फॉर्म उनको फिल करने हैं। कई वीडियो मैंने आपको बताया है कि जेईई मेंस का फॉर्म अगर आपने भर दिया है और जेईई मेंस की आप अगर अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंडिया के लगभग 90% अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, 90% जो बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बल्कि जो अपना एंट्रेंस एग्जाम भी करवाते हैं उनको भी इंक्लूड कर सकते हो आप इसमें, वो जेईई मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं। बता अगर आपने इसमें अच्छा परफॉर्म कर लिया है, अगर मान लीजिए आपका 95 परसेंटाइल या 96 परसेंटाइल या 97 परसेंटाइल, 95 परसेंटाइल के ऊपर अगर आपका आ रहा है तो आप ये मान के चलिए फिर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम, अदर एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप सेफ साइड के लिए देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चों का रिसर्च में इंटरेस्ट होता है, बहुत सारे बच्चे IIIT हैदराबाद का फॉर्म भरते हैं, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो जेईई मेंस की रैंक को, अच्छे इंस्टीट्यूट एक्सेप्ट करते हैं और फिर आपको कोई एंट्रेंस एग्जाम देने की जरूरत शायद नहीं पड़ेगी। तो पहली बात यह है कि आप जेईई मेंस पर फोकस करें। 2 महीने का समय बचा हुआ है आपका जनवरी वाले फेज के लिए, और उसका दूसरा फेज आपका जो है वो आपका अप्रैल में होगा। इसके अलावा अगर आप सेफ साइड लेके चलना चाहते हैं तो कौन कौन से ऐसे एंट्रेंस एग्जाम है जो आप दे सकते हैं। आज हम बात करेंगे टॉप 10 एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। नंबर 1 पे जो हमारा एंट्रेंस एग्जाम होता है वो हमारा बिट सेट। सारे बच्चे इसके बारे में जानते हैं, ये 2 फेज में आपका एग्जाम होता है। 75% इसमें आपका मांगा जाता है 12th में। अगर आपका 12th में 75 एग्रीगेट है, उसके बाद आपका 60% आपका इस सब्जेक्ट में होना चाहिए, मतलब तीनों सब्जेक्ट में आपका 60 मिनिमम आपका होना चाहिए और एग्रीगेट आपका 75 होना चाहिए। तो ये आपके कौन कौन से कॉलेज में पार्टिसिपेट करते हैं, इसमें आपका पिलानी है, मेन कैंपस गोवा है, हैदराबाद और दुबई है। दुबई वाले कैंपस में आप 10+2 से भी एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन तीनों कैंपस के लिए आपको बिट सेट का एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। अच्छे लेवल का एग्जाम होता है। सेशन 1 जो आपका होगा वो 3rd वीक ऑफ मई में होगा और सेशन 2 जो आपका होगा वो आपका जुलाई में होगा। तो ये आपका पहला एग्जाम मई और दूसरा एग्जाम आपको जुलाई में होगा। इसमें आपका फीस स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग। बिट्स प्लानिंग की जो फीस है वो है 2,65,000 पर सेमेस्टर। फीस थोड़ी सी ज़्यादा है, लगभग आपका 20 लाख से ऊपर ये खर्चा आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आप बिट सेट का एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फीस का दिक्कत नहीं होगी, ROI इसका बहुत बेस्ट है। अगर इसके एवरेज प्लेसमेंट की हम लोग बात करेंगे तो 20 से 25 लाख का आपको एवरेज प्लेसमेंट आराम से मिल जाता है। इसके अलावा इस कॉलेज में, इन कॉलेजेस में पढ़ने की अपनी अलग ही सुविधाएं हैं, अलग ही इनका जो है एक आपको फायदा मिल जाता है वहाँ पढ़ने का। और गोवा वाले कैंपस की फीस 2,71,000 पर सेमेस्टर है और हैदराबाद वाले कैंपस की फीस हमारी जो है सेम है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम होता है IIIT हैदराबाद। IIIT हैदराबाद आपका जेईई मेंस को भी एक्सेप्ट करता है, कई सारे वीडियोज में मैंने बताया है। जेईई मेंस से आपको यहाँ पे 4 ईयर कोर्सेज मिलेंगे, 4 ईयर बीटेक आपको मिलेगा जेईई मेंस से। और जो आपका UGEE का जो एग्जाम करवाता है, ये UGEE का जो आपका एग्जाम होता है, ये PG के लिए भी होता है, UG के लिए भी होता है। ये हमारा होता है बीटेक प्लस MS के लिए, जो MS हमारे वहाँ पे बाई रिसर्च कोर्स चलता है उसके लिए होता है। IIIT हैदराबाद एग्जाम को कंडक्ट करवाता है। 12th PCM एलिजिबिलिटी यहाँ पे मांगी जा रही है और एग्जाम को कराने का हमारा पर्पस है बीटेक प्लस MS बाई रिसर्च 5 ईयर की डिग्री के लिए। एंट्रेंस एग्जाम हमारा जो है वो ऑनलाइन होगा, 3 घंटे का एग्जाम होता है। 2 सब्जेक्ट, 2 फेज में हमारा एग्जाम होगा। पहला SUPR होगा, सब्जेक्ट प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है 60 मिनट का, और दूसरा हमारा जो है रिसर्च एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, ये हमारा 120 मिनट का होता है, मतलब कि लगभग 2 घंटे का। तो टोटल हमारा जो एग्जाम है वो 3 घंटे का है। फीस की अगर बात करें IIIT हैदराबाद की, तो फीस हमारी 3,60,000 रुपये ये पर ईयर फीस रहती है। फीस हमारी यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल जाती है। तो जितने वैसे बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग एस्पिरेंट्स हैं साल 2024 में IIIT हैदराबाद में बीटेक MS बाई रिसर्च करना चाहते हैं, वो IIIT हैदराबाद के एग्जाम का फॉर्म जब आ जाएगा तो उसको भर दें। बहुत ही अच्छा प्लेसमेंट रहता है, बहुत ही अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है।
एप्पल कंपनी जब पहली बार इंडिया में रिक्रूट करने आई थी तो उसने इसी कॉलेज में रिक्रूटमेंट किया था। तो कुछ तो ऐसा खास होगा इस कॉलेज के अंदर कि एप्पल कंपनी ने पहली बार यहाँ पे रिक्रूटमेंट किया था। देन उसके बाद हमारा एग्जाम होता है मणिपाल। मणिपाल हमारा MET के नाम से एग्जाम होता है। मणिपाल का हमारा कैंपस, मेन कैंपस उडुपी में है, बेंगलोर में है, दुबई में है, मलेशिया में और जयपुर में, ये हमारे कैंपस हैं। इसमें आपका उडुपी वाला कैंपस बहुत बेस्ट है, इसकी फीस भी बहुत ज़्यादा रहती है, लगभग आपका 20 से 25 लाख के आसपास यहाँ पे आपका खर्चा हो जाएगा। तो इस फॉर्म को भरने से पहले आप थोड़ा सा सोच समझ लें, क्योंकि IIIT हैदराबाद और बिट्स प्लानिंग का ROI बहुत अच्छा है, लेकिन मणिपाल का एवरेज प्लेसमेंट उतना ज़्यादा अच्छा नहीं रहता है जितना ज़्यादा IIIT हैदराबाद और बिट्स प्लानिंग का रहता है। यहाँ पे 12th PCM आपसे मांगा जा रहा है 50%। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है SRM JEE। SRM JEE का जो हमारा एग्जाम होता है, ये हमारे 5 कैंपस है। SRM KTR है, SRM बड़ा पलानी है, रामापुरम है, गाजियाबाद है, सोनीपत है। तो ये हमारे 5 कैंपस के लिए SRM का एग्जाम कंडक्ट होता है। SRM JEE के नाम से होता है। एलिजिबिलिटी 12th PCM 60%। फीस स्ट्रक्चर हमारा देखिए अगेन यहाँ पे 3 लाख दिखा रहा है। तो ये 3 लाख से ऊपर भी कभी कभी फीस चली जाती है। अगर आपका रैंक थोड़ा सा नीचे जा रहा है तो आपको वहाँ पे एक तो ब्रांच अच्छा नहीं मिलेगा, दूसरा यहाँ पे फीस भी आपकी बढ़ जाएगी। हॉस्टल में ला करके लगभग 4.5 लाख के आसपास का आपका खर्चा आता है। तो इसको भी आप अपना जो है अगर अफोर्डेबल है आपके लिए तो SRM JEE का आप फॉर्म भर सकते हैं। प्लेसमेंट मेन कैंपस के काफ़ी अच्छे रहते हैं। गाजियाबाद वाले कैंपस में काफ़ी सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, तो एवरेज प्लेसमेंट यहाँ से भी आपका 6 से 7 लाख का लग जाता है। लेकिन फीस अगर देखा जाए तो उतना अच्छा ROI आपको गाजियाबाद सोनीपत से देखने को नहीं मिल रहा, लेकिन बाकी कैंपस में देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है अमृता विश्वपीठम AEEE के नाम से होता है। एग्जाम हमारा अमृता विश्वपीठम कंडक्ट करवाता है। NRF रैंकिंग में इसको काफ़ी अच्छी पोजीशन पर रखा गया है। मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन होता है। फीस स्ट्रक्चर हमारा 2.5 लाख से 6 लाख के बीच जाता है। तो ये रैंक जैसी आपकी आएगी उस रैंक के हिसाब से आपका जो मेरिट बनेगी, जो आपको सीट अलॉटमेंट होगा उसके हिसाब से आपकी फीस वेरी करती है। तो मिनिमम आपका 2.5 लाख और मैक्सिमम आपकी 6 लाख तक की फीस जाती है। VIT वेल्लोर वाला पूरा सिस्टम यहाँ पे है, लेकिन कॉलेज अच्छा है। जितने भी बच्चे हैं जो प्राइवेट को अफोर्ड कर सकते हैं अमृता विश्वपीठम का फॉर्म भर सकते हैं। जब भी इसका फॉर्म आएगा हम इसमें आपको वीडियो पूरा बना के दे देंगे। नेक्स्ट हमारा एग्जाम होता है शिव नारायण यूनिवर्सिटी SNU सेट के नाम से होता है। एप्लीकेशन हमारा फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आ जाएगा। एलिजिबिलिटी 12th पास मांगा जा रहा है। 2-3 फेज में ये भी एग्जाम होता है और फीस स्ट्रक्चर हमारा 3.5 लाख के आसपास है। शिव नारायण जी जो हमारे हैं SCL हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड के जो फाउंडर हैं, उनका ये कैंपस है। तो प्लेसमेंट वगैरह काफ़ी अच्छा यहाँ से हो जाता है। अगर आपको CS IT EC इस टाइप की ब्रांचेस मिल जाती हैं तो ये कॉलेज आपके लिए बेटर साबित हो सकते हैं। तो जितने भी बच्चे हैं, बार बार एक बात बोल रहा हूँ, फीस अफोर्डेबल है। 3 से 4 लाख। फैमिली से बात कर लीजिए, डिस्कस करिए। पेरेंट्स और बच्चों के आपस में डिस्कशन होने चाहिए। बच्चे क्या करते हैं कि फॉर्म भर देते हैं। 1500 का फॉर्म आया, चुपचाप नेट कैफे पे जाके भर दिया। 1000 रुपये का फॉर्म आया, चुपचाप जाके भर दिया। और एंट्रेंस एग्जाम में क्या होता है, फिर आपको डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं होता है। बार बार बोल रहा हूँ कि अगर अफोर्डेबल फीस नहीं है, टोटल फोकस करो JEE मेंस के ऊपर। JEE मेंस से 15 से 20 ऐसी काउंसलिंग्स हैं जिसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इंडिया के कम से कम 10 से 15 अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनका कहीं मतलब जो अगर टॉप 50 में देखा जाए तो कम से कम टॉप 50 में आपको, टॉप 20 में आपको देखने को मिल जाएंगे प्राइवेट में। वो कॉलेज JEE मेंस की रैंक को एक्सेप्ट करते हैं और 95% तक आपका उसमें धीरू भाई अंबानी है, उसमें थापर है, उसमें निरमा है, उसमें आपका LMNIT है, उसमें JP नोएडा है। इस टाइप के उसमें कॉलेज में IIIT हैदराबाद भी है, IIIT बेंगलोर है। इस टाइप के आपके कॉलेज हैं कि अगर आपका 95 परसेंटाइल तक आ रहा है, 96 97 तक आ रहा है, तो इस टाइप से अगर आपका 95 तक जा रहा है तो आराम से आपको वो कॉलेज मिल जाएंगे। तो इसलिए चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर फैमिली अफोर्ड कर रही है, बजट अफोर्ड आपको कर रहा है, तो आप इनके फॉर्म भरिए, अदरवाइज आप अपना टोटल JEE मेंस पर फोकस करिए। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है VIT EEE। ये हमारा VIT वेल्लोर कंडक्ट करवाता है। VIT वेल्लोर है, चेन्नई है, भोपाल है, अमरावती है। 4 कैंपस के लिए एग्जाम कंडक्ट होता है। 12th PCM 60% मांगा जा रहा है। इसमें फीस स्ट्रक्चर देखिए हमारा 1,70,000 से 4.5 लाख तक जाता है। इसमें कैटेगरी वाइज आपका एडमिशन होगा। पहले आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद जब आपका रैंक आएगा, रैंक के बाद आपकी काउंसलिंग होगी। ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म नवंबर दिसंबर के बीच में आ जाएगा। नवंबर लास्ट तक, दिसंबर फर्स्ट वीक में आपका आ जाएगा। जब आपकी रैंक आ जाएगी तो रैंक आने के बाद कैटेगरी 1 की फीस जो है वो आपकी ये रहती है। कैटेगरी 3, कैटेगरी 4, कैटेगरी 5 तक अगर आप जाते हैं तो ये फीस आपकी 5 लाख से भी ऊपर निकल जाएगी हॉस्टल मिला करके। तो अफोर्डेबल अगर आपके लिए है, बहुत सारे बच्चों के लिए अफोर्डेबल रहता है, तो वो कैटेगरी 5 में भी जाकर के कंप्यूटर साइंस ब्रांच ले लेते हैं। अगर आप कैटेगरी 1 में लेंगे तो आपको उतना अच्छा ब्रांच नहीं मिल पाएगा। तो कैटेगरी 1 में अगर आप 1.7 लाख फीस अगर पे कर रहे हैं तो हो सकता है आपको मैकेनिकल मिले, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन मिले। लेकिन अगर आप CS लेंगे, आपकी रैंक पीछे जा रही है, तो फिर आपको ये फीस पे करनी पड़ेगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो बच्चों को जानना जरूरी होता है, जो साल 2024 में पहली बार एंट्रेंस एग्जाम में बैठने जा रहे हैं, चाहे वो JEE मेंस का हो या फिर कोई और एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं। छोटी छोटी बातें ये जानना जरूरी होता है आपकी काउंसलिंग से पहले, एंट्रेंस एग्जाम देने से पहले। ये सारी बातें अगर आपको पता होंगी तो आप अपना एक अच्छा कॉलेज चूज करने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है NMMIS, इसको बोलते हैं नरसिंह मुंजा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। ये हमारा मुंबई के अंदर मेन कैंपस है। NMMIS CET के नाम से एग्जाम होता है। बीटेक और बीटेक MBA के लिए एग्जाम फेमस है। मतलब ये बीटेक MBA अगर आप करना चाहते हैं डुअल डिग्री, तो ये बेस्ट कॉलेज है बीटेक MBA के लिए। और ये एप्लीकेशन फॉर्म आपका दिसंबर के फर्स्ट वीक में आ जाएगा। एलिजिबिलिटी आपका 12th PCM में
45% है तब भी चल जाएगा। फीस यहाँ की भी थोड़ी ज़्यादा है, उतनी एवरेज फीस नहीं है, आराम से 3-4 लाख तक फीस जाती है। तो आप अगर अफोर्डेबल है तो आप जो है NMMS का फॉर्म भर सकते हैं और यहाँ पे अपना एंट्रेंस एग्जाम दे करके पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है सिम्बायोसिस पुणे। सिम्बायोसिस सेट के नाम से हमारा एग्जाम होता है। दिसंबर 3rd वीक में इसका फॉर्म आ जाएगा। 12th PCM मांगा जाता है। फीस वही लगभग 3-3.5 लाख तक जाएगी और अच्छा कॉलेज माना जाता है महाराष्ट्र के अंदर। इसमें आप MSCT का एग्जाम दिया उससे भी आपका हो जाएगा, लेकिन आप सिम्बायोसिस सेट का एग्जाम अगर देते हैं तो इससे भी आपका एडमिशन हो जाएगा। महाराष्ट्र के अंदर जितने भी कॉलेज हैं उनका प्लेसमेंट लगभग सबका अच्छा रहता है। तो अगर फीस अफोर्डेबल हो 3 से 4 लाख के बीच में तो सिम्बायोसिस सेट का आप एग्जाम देकर के सिम्बायोसिस पुणे में एडमिशन ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारा एग्जाम है PSET। ये हमारा बेंगलोर के अंदर यूनिवर्सिटी है और PSET के नाम से हमारा एग्जाम होता है। इसमें आपका 12th PCM 50% मांगा जा रहा है। PH स्कॉलरशिप टेस्ट के नाम से हमारा एग्जाम होता है। एप्लीकेशन फॉर्म हमारा 3rd वीक ऑफ अक्टूबर में आ जाएगा, मतलब अक्टूबर लास्ट तक इसका फॉर्म आने की संभावना है। लगभग 3 से 4 लाख के आसपास इसका फीस रहता है। जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कॉमर्स का पेपर देंगे, बेंगलोर में पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए बेस्ट कॉलेज हो सकता है। PSET अच्छा इंस्टीट्यूट है, प्लेसमेंट वगैरह अच्छा हो जाता है और यहाँ से जो है काफ़ी सारे बच्चे अच्छा प्लेसमेंट लिए हैं। पिछले साल भी काफ़ी सारे बच्चे यहाँ पे गए हैं। तो फीस अगर 3 से 4 लाख के बीच में अफोर्डेबल आपके लिए है तो आप PSET बेंगलोर का एग्जाम दे सकते हैं। तो ये हमारे टॉप एंट्रेंस एग्जाम है। बहुत सारे फॉर्म आएंगे, अभी बहुत सारे एप्लीकेशन फॉर्म के नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे। तो आपको करना क्या है कि आपको केवल वही फॉर्म भरने हैं जहाँ पे आपका फाइनल ईयर तक, मतलब 4th ईयर तक आपकी सारी चीज़ें आपके लिए अफोर्डेबल हो। फीस स्ट्रक्चर है, हॉस्टल का फीस है, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती हैं। केवल एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे ही नहीं भर देना है कि मेरे दोस्त ने भर दिया तो मैं भी भर दूंगा। बहुत सारे एंट्रेंस एग्जाम होते हैं जो मैंने अभी बताया। इसके अलावा और भी बहुत सारे नोटिफिकेशन आपके पास आएंगे लगातार जब से आपका एप्लीकेशन फॉर्म आने स्टार्ट होंगे और जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या, आपको वही फॉर्म भरने हैं जो बेस्ट एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, जहाँ पे एलिजिबिलिटी के ब्याह पर आपका एडमिशन हो रहा हो। और लास्ट में फिर वही बात बोलूंगा कि अगर बजट नहीं है तो आप JEE मेंस पे फोकस करिए। JEE मेंस की रैंक से इंडिया के 90% अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और बहुत अच्छे बजट में हो जाता है। तो जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो साल 2024 में JEE एस्पिरेंट्स हैं, उम्मीद करते हैं हमारी दी गई जानकारी उनके काम आती होगी। द मेंटर चैनल के माध्यम से लगातार पिछले 3 साल से वो गाइड करने का प्रयास कर रहा हूँ, आगे भी करता रहूँगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।